बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 उपाधि के अंत की घोषणा करता है। किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं, मैंने आपको बताया नहीं, बता दूं मैं, 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 टू 18 समानता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, यानी ऐसी चीजें जो आपको उपाधि रूप में मिली हैं, जैसे सर, सरकार, या फिर कोई भी, जैसे नाइटहुड, या फिर जैसे आपको मिला कोई भी उपाधि जो विदेश से भी आती है, तो उसको भी आपको ग्रहण करने के लिए अपने राष्ट्रपति से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपको कोई भी पाकिस्तान से एक उपाधि मिल जाती है, पाकिस्तान से मान लीजिए आपको उपाधि मिलती है सर ए आजम की। अब ये सर ए आजम की जो उपाधि है, इसको लेने के लिए आपको भारत की राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब आप भारत की राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे तभी आप पाकिस्तान की उपाधि को हासिल कर सकते हैं, पर उसका प्रयोग आप भारत में नहीं कर सकते। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19, जो कि भारत की संविधान की रीढ़ कहा जाता है। ये आर्टिकल भारत के संविधान की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 चारों आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाते हैं। कौन से अधिकार को दिखाते हैं दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14 टू 18 कौन सा था? समानता का अधिकार था। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता थी, और आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जाना जाता है। राइट टू फ्रीडम जो एक्ट हैं वो चार हैं, 19, 20, 21 और 22। अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको बोलने का अधिकार देता है, यही आर्टिकल है जो मीडिया को भी अधिकार देता है कि वह सरकार के विपक्ष में भी नियम और दायरों के अंतर्गत ही बोल सकती है। यही आर्टिकल है जो किसी का भी पुतला फूंकने की आजादी देता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता अपने से विरोधी जो हैं उनके पुतले फूंकते हैं, तो पुतले फूंकने का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आपको नियम और दायरे में रहकर संगठन, सभा, समिति के द्वारा भी यदि आप कोई बयान देते हैं, उसका अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है। अपराधों में दोष सिद्धि में संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत इसमें 3 अधिकार आते हैं। अगर हम पहले अधिकार की बात करते हैं, तो एक दोष के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। यदि किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वो एक दोष के लिए एक ही बार दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दोष पर एक से अधिक सजा दे सकते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। किसी भी केस में कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में आती है, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण में अधिकार आर्टिकल नंबर 20 में, आर्टिकल नंबर 20 में आता है। आर्टिकल नंबर 18 को भी आपको समझना था कि उपाधि के अंत का अधिकार है। अगर किसी भी अन्य देश से आपको कोई उपाधि प्राप्त होती है, तो वह उपाधि आपको ग्रहण करने के लिए अपने राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी ही लेनी होगी। यहां तक आ गए।